हेलो, दिस इज अरुण मिश्रा। टीच फॉर फ्यूचर में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर हम हाजिर हैं एक नए विषय के साथ। विषय है बच्चे आखिर में क्यों याद भूल जाते हैं। Why our kids have so poor memory? हमारे बच्चों की याददाश्त इतना कमजोर क्यों होती है। आज का विषय टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पूरा वीडियो देखिए और शुरुआत में मैं कुछ कारण बताऊंगा, रीजंस पुट करूंगा, बाद में मैं उसके कुछ टिप्स दूंगा जिससे हम उन चीजों से बच्चों को बचा सकें। सबसे पहला बिंदु दे डोंट हैव प्रायर नॉलेज। बच्चे के पास जो चीज हम सिखाना चाह रहे हैं उसकी प्रायर नॉलेज नहीं है। जैसे अगर हम बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एरोप्लेन के बारे में सिखाएं और एरोप्लेन कभी उसने देखा नहीं है तो उसे एरोप्लेन सिखाना कठिन हो जाएगा। ए फॉर एक्स, तो बच्चे ने अगर एक्स नहीं देखा है और ए फॉर एक्स हम उसे रटाते रहे तो बच्चों को सिखाना कठिन हो जाता है। तो पहला है कि कोई भी चीज बच्चे इसलिए और नहीं याद रख पाते हैं कि दे डोंट हैव इट्स प्रायर नॉलेज बिफोर। उन्हें पहले से उसके बारे में प्रायर नॉलेज नहीं है। सेकेंड टिप्स इज दैट कांट रीड और रिकॉग्नाइज। अब बच्चों को प्रायर नॉलेज तो है लेकिन बच्चे जिस चीज को याद करना चाह रहे हैं उसको वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। पढ़ किस नहीं पा रहे हैं, या तो वो गंदा लिखा है या गलत लिखा है या मॉडिफाई है, लेटर्स तिरछे बने हुए हैं, या बच्चा पढ़ना ही नहीं जानता और बच्चे को बच्चे का लिखा हुआ है, बच्चे ने बोर्ड से कॉपी किया हुआ है लेकिन बच्चा उसको पढ़ नहीं पा रहा है। तो जब बच्चे किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, तो फिर बच्चे उस चीज को कभी याद नहीं कर सकते। मैंने बोला टिप्स आगे दूंगा, इससे जुड़े टिप्स मैं आगे दूंगा। थर्ड रीजन क्या है वो मैं बता चुका हूं, मिस स्पेल्ड और मॉडिफाइड। मतलब आपके जो लेटर्स हैं टीचर ने लिखे या बच्चे ने खुद लिखे हैं वो मिस स्पेल्ड हैं, गलत लिखे हुए हैं, मॉडिफाइड हैं, डिजाइन में बने हुए हैं, तो बच्चे उसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे। ये भी एक मूल कारण रहता है कि बच्चे किसी भी टॉपिक को याद नहीं कर पाते। अगला बिंदु ये है कि बच्चों का किसी भी जो चीज वो पढ़ रहा है उसके प्रति इंटरेस्ट कम है, इंटरेस्ट नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, या जो चीज वो पढ़ रहा है वो उसका रिपीटेशन नहीं कर पा रहा, उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिससे वो रिपीट नहीं कर पा रहा। तो जो चीजों में बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है या बच्चे का जो चीज बच्चा रिपीटेशन नहीं कर रहा, अब जब इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई भी चीज जब बच्चे को इंटरेस्टिंग लगती है तभी वो रिपीट करता है। तो इंटरेस्टिंग नहीं है इसीलिए रिपीटेशन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से बच्चे उस चीज को भूल जाते हैं। ब्रेन की फंक्शनिंग कहती है कि जो चीज बार बार दिमाग के में जाती रहती है या हमारे आंखों के सामने आती है वो छप जाती है। तो एक ये भी वजह है कि बच्चों का मतलब बच्चे जो है मेमोराइजेशन में पीछे रह जाते हैं। सबसे बड़ा कारण डिस्ट्रैक्शन से यहां से क्या है, ऐसी चीज है जो बच्चे को पढ़ने ना दे, जैसे मोबाइल, टीवी और उसके कुछ विशेष लगाव वाले टॉयज जो उसको पढ़ने नहीं दे, जो आपके मुताबिक जो चीजें वो कराना चाहते हैं उसमें वो ध्यान ना लगा के बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कार्य करें। तो मोबाइल, टेलीविजन ये बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन है। इसके लिए भी मैं टिप्स आगे वीडियो में दूंगा। थर्ड अगला रीजन है कि बच्चे को लैक ऑफ ब्रेन एक्सरसाइज है। मतलब बच्चे के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अगर यही है तो यही है। मतलब बच्चे मेमोराइजेशन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज को याद नहीं इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको ब्रेन एक्सरसाइजेस नहीं कराई गई है।
ब्रेन एक्सरसाइजेस क्या है अभी आगे जानते हैं। सबसे पहले ब्रेन एक्सरसाइज, सबसे पहले हम लेते हैं कि डोंट हैव प्रायर नॉलेज। तो मतलब ये है कि जो चीज के बारे में बच्चों को बताना चाहते हैं उससे जुड़े बच्चों को सेंसरी फीलिंग दीजिए। मतलब जैसे मान लिया कि एरोप्लेन या कोई भी बर्ड मीनिंग, 3 बर्ड मीनिंग चुने हैं आपने, तो उनसे जुड़ा हुआ कोई एसोसिएशन करता हुआ उन चित्र दिखाइए आप, उनसे जुड़े वीडियो हो सकता है कोई, या आप रियल ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं, चार्ट दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कि उनको एक प्रायर नॉलेज देनी है। उसके बाद में हमें, जैसे बच्चों को हमें एप्पल जब ए जब सिखाना होता है तो हम सबसे पहले एप्पल से सिखाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है बच्चे एप्पल को देखे चुके हैं, बच्चे एप्पल को जानते हैं, और बच्चे एप्पल को अगर जानते हैं तो वो धीमे धीमे ए पे भी आ जाएंगे। तो यही वजह है कि हम बच्चों को सबसे पहले एप्पल को ए से जोड़ते हैं। आ से अनार, अनार बच्चे पहचानते हैं और आ को हम उससे जोड़ते हैं, आ का रिलेशन बनाते हैं। तो वैसे ही अगर हमें कुछ भी सिखाना है तो हम बच्चों को उससे जुड़ी प्रायर नॉलेज पहले से दें। वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, उसमें बॉडी के ज्यादा से ज्यादा सेंसेस इस्तेमाल हुए हों, आंख, कान, नाक, ये भी हो सकता है। कॉन्ट रीड एंड रिकॉग्नाइज, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे जिस चीज को पढ़ नहीं पा रहे हैं हम उस चीज को बोल रहे हैं कि याद कर याद कर। मैं कभी बच्चों को चेक नहीं आप कर पाए कि बच्चे पढ़ भी पा रहे हैं क्या। तो सबसे पहले बच्चों की रीडिंग पे ध्यान दीजिए, बच्चे रीडिंग फास्ट होनी चाहिए। और कुछ बच्चे तो रीडिंग रटे हुए करते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें अच्छा पढ़ पाते हैं, और एट रैंडम वर्ड्स पूछ लो तो बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो ये भी एक मूल वजह है कि रीडिंग हमें बच्चों की फास्ट करवानी है, रीडिंग हमें उनकी फास्ट होनी चाहिए। रीडिंग जब फास्ट होगी तो, और वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना सीख लें, लेटर्स को रिकॉग्नाइज करने सीख लें, तो ये भी एक मतलब एक बहुत बड़ा की हो जाएगी बच्चों की मेमोरी को ट्रेन करने के लिए। आप हमारे YouTube चैनल टीच फॉर फ्यूचर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर भी आगे आने वाले समय में तरह तरह के इंटरेस्टिंग चीजें बताई जाएंगी। वीडियो भी अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उसको शेयर कर दीजिए जरूर। आगे है लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड रिपीटेशन। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें बच्चे से कहेंगे, बच्चा अगर खाना खा रहा है उसके बाद में या उससे पहले, कि बेटा मैंने वो क्या बताया था आपको, वो कौन सा जानवर था, वो कौन सी मीनिंग थी, थोड़ा बताना मुझे। तो इससे क्या होगा, ये काम माँ का भी हो सकता है, पिता का भी हो सकता है, किसी और सगे संबंधी का हो सकता है, जो बच्चों को जो चीज हमने सुबह 2-3 घंटे पहले सिखाई थी उसको इसी इंटरेस्टिंग वे में दोबारा से रिकॉल कराने की जिम्मेदारी लेने की। हम अब बोझिलपन से नहीं, बोझिलपन से कराएंगे तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं फील करेंगे। हमें बच्चों को ऐसे करके करना है, अरे वो हमने सुबह कौन सी मीनिंग बताई थी, वो कौन सा जानवर था, अरे उसकी मीनिंग क्या थी, कुछ इस तरह से फीलिंग देखे जिससे बच्चे लगे अरे आप भी भूल रहे हो। अब वो फिर आपको ऐसे बताएंगे बड़ा कि पापा आपको इतना नहीं आता, तो वो आपको इंटरेस्टिंग वे में खुद ही बताएंगे। अगला है लैक ऑफ ब्रेन एक्सरसाइजेस। तो हम इसके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं डिटेल में थोड़ा। ये सबसे मेन चीज है, बच्चों को हम घर पे कुछ पजल्स खिला सकते हैं। पजल्स का मतलब ये है जैसे आपने कोई चित्र के 4-5-6 टुकड़े कर लिए, उनको जोड़ने का, उनको सही जोड़ो, सही तरह से जोड़ो। इस तरह से कर सकते हैं। प्लास्टिक के पजल्स आते हैं, उन पजल से मकान बनाना, कहीं कोई जानवर बनाना, वो भी एक तरीका हो सकता है। कट्स आते हैं कुछ, उनकी कटिंग से आप तितली बनाना, तरह तरह की चीजें बनाना, तो ये पजल्स हो सकते हैं। दूसरा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो मैं बताने जा रहा हूं, हाइड एंड सीक ऑब्जेक्ट गेम। मतलब बच्चे के सामने बच्चे की पेंसिल्स बच्चे के सारे ऑब्जेक्ट रखे हैं, बच्चे के कमरे को दिखा दिया कि इस कमरे में देखो क्या क्या चीजें हैं, उसमें से कुछ गायब कर दो, कुछ लिमिटेड क्षेत्र के गायब करो। बच्चे के सामने जो सामान, उसमें से पूछो बच्चे से कि बेटे बताओ क्या गायब हुआ है। वैसे ही इधर भी, जैसे आपने कुछ 4-5 लेटर लिख लिए, AQPM, अब उसमें से M छुपा लो, बेटा मैंने क्या चीज छुपाई है। तो इस तरह से बच्चे इस चीज से रिकॉलिंग का प्रोसेस सीख जाएंगे, और रिकॉलिंग का प्रोसेस ही सबसे बड़ा गेम है। बच्चे अगर रिकॉलिंग का प्रोसेस जानते हैं
तो कोई भी चीज को याद करना कुछ भी नहीं है, चुटकियों का खेल है। जैसे जैसे मैंने एक लेटर लिखा, RAVVIT। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं छोटे से बच्चे के लिए, और मुझे बच्चों को इस मीनिंग को याद करानी है। तो मैं बोलूंगा बेटा मैंने क्या छुपाया है, तो इस छुपा हुए होने के वो ढूंढने के चक्कर में वो इसको रिकॉल करेगा कि आखिर क्या छुपा है, तो वो पूरी मीनिंग को रिकॉल करने की कोशिश करेगा, और गेम में सब कुछ हो भी जाएगा, और गेम में फुल काम अपना हो जाएगा। ये छुपा दो, कभी ये छुपा दो। आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आप ये भी कर सकते हैं, एक लिखा रैट, एक लिखा कैट, एक लिखा डॉग। मैंने आसान वर्ड्स लिए हैं, आप बड़े बच्चे हैं तो आप थोड़े कठिन वर्ड्स भी ले सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे 4 से 8 साल के लिए बात कर रहा हूं, तो आप इसमें से ये छुपा लो। बेटा मैंने क्या छुपाया, ये छुपा लो। आप और छोटा बच्चा है तो उसको चित्रों द्वारा कर सकते हैं। आज का टॉपिक आपको सुनकर मजा आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक कमेंट करें, और जो भी इसमें कमी रहेगी इसको कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें, चाहे आपको अच्छा लगा हो और चाहे आपको बिल्कुल खराब, कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद। अरुण मिश्रा आपसे विदा लेता है।